एपिसोड 4। मन्नत, ये तूफान मेरे वजह के बाद क्या बचाओगी? मन्नत थोड़ा सा स्माइल करके बोलती है, आई एम, और बोलता है, या आई ट्रस्टेड यू, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया था जब मैं तुम्हें मुंबई टाइमली लेकर आया था। पता है मैंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तुम्हारे इस मुंह में पता नहीं कितने जुबान है। क्या क्या कहा था मुझे? मेरे लिए ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरी मॉम के लिए नौकरी करनी है। ये किचन, ये वर्क प्लेस मेरे लिए मंदिर है। ये वह जाने क्या क्या कहा था। सब बकवास। और बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलता है, बकवास करती हो तुम किसी के बारे में नहीं सोचती। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम सेल्फिश हो। बट आर यू टैलेंटेड? यस, 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 यू आर वेरी टैलेंटेड। यू आर सो टैलेंटेड। बट योर वर्किंग थिंग्स शून्य। सो तुम्हारे इस सॉरी का मैं कुछ नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। मन्नत रोते हुए बोलती हैं, आप शायद सही कह रहे हैं। मैं चली जाती हूँ। विक्रांत मन्नत को रोकता है और बोलता है, नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आज मैं इस भोली शक्ल और इन आंसुओं के वजह से चुप नहीं रहने वाला। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। मिसेस राय सिंह ने सही पहचाना था तुम्हें। मैं ही चूक गया। इसलिए आज जो मैंने कीमत चुकाई है उसमें गलती मेरी ही थी। अब मैं अपनी गलती सुधरता हूँ। अब से तुम मेजबानी का हिस्सा नहीं हो। आज के बाद अगर मेजबानी के आसपास भी दिखाई दी तो अच्छा नहीं होगा। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस। मन्नत अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। पिछले सारे फ्लैशबैक जब विक्रांत और मन्नत मिले थे सबको याद करते हुए, और दुखी तो विक्रांत भी होता ही है। मन्नत बाहर जाकर खड़ी होती है और बोलती है, बाबा जी, आई एम सॉरी। मैंने बाबा जी के बंदे को हर्ट किया। क्या, कैसे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या खाया मैंने? क्या पिया? सिर्फ कॉफी ही तो पी थी, वो अमीरों वाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमीरों की काफी अजीब होती है। कितनी कड़वी थी। फिर मन्नत ने जो अपने लिए एक बाइक लिफ्ट बुक किया था वह आ जाता है तो वह मन्नत ओटीपी दिखती है और बोलती है, आप इतनी जल्दी आ भी गए। उनसे पूछती है कि पाजी आपने अमीरों वाली कॉफी पी है क्या? तो वह ड्राइवर बोलता है, हाँ मैं तो रोज ही पीता हूँ। मन्नत पूछती है कि अच्छा, तो उसका टेस्ट अजीब होता है क्या? वो बहुत कड़वी सी होती है। क्या उसमें से बास भी आती है? फिर वह बताते हैं कि देखो, पता नहीं तुमने क्या पिया है, लेकिन अजीब सिर्फ सस्ती चीज ही होती है। महंगी चीज तो हमेशा स्वाद वाली होती है, लेकिन सस्ती हमेशा बेस्वाद। मन्नत मन में सोचती है, क्या उस कॉफी में किसी ने कुछ मिलाया था, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हुई। इधर इधर मल्लिका विक्रांत से पूछती है कि मन्नत कहाँ है? वो तो बस तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। उसने तुमसे सॉरी नहीं बोला। विक्रांत, बताओ मुझे। विक्रांत बोलता है, मैंने कह दिया, मुझे उसका नाम तक नहीं सुनना। वो चली गई है। मल्लिका विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है कि देखो विक्रांत, मेरी फ्रेंड मन्नत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह ऐसी बिल्कुल नहीं है। वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है और मल्लिका पर गुस्सा करके बोलती है कि तुमने फिर से उस लड़की की बात शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा है उस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मल्लिका समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुनीत बोलता है, मल्लिका देखो, उस लड़की की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। मल्लिका बहुत कोशिश करती है विक्रांत को समझने की। ऐश्वर्या मल्लिका को डांट के बोलती है, जस्ट शट अप, ये सब तुम्हारी गलती है मालिका। मल्लिका बोलती है, मोम मैंने क्या किया है? तो ऐश्वर्या और ज्यादा चिल्ला के पूछती है, तुम्हारी ही दोस्त थी न वो? क्या हम ढूंढने गए थे उसको? पहले इंटरव्यू में अपने कपड़े पहना कर ले आई, रिजेक्ट कर दिया तो विक्रांत के घर तक ले आई खाना बनाने के लिए। मेजबानी का हिस्सा उसे तुमने बनाया। मल्लिका, फूड लाइसेंस नहीं मिला है हमें। पता है कितना लॉस हुआ? विक्रांत का सपना था वो प्रोजेक्ट। मालूम है कितने महीने काम किया था उसने इस प्रोजेक्ट पर? तुम्हारी वजह से सपना टूटा है इसका। विक्रांत बोलता है, नो आंटी। मल्लिका, नहीं। फिर ऐश्वर्या बोलती है, नहीं विक्रांत, सारी गलती मल्लिका के वजह से ही है, इसी को आदत है ऐसे फटीचरों से दोस्ती करने की। मल्लिका, यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। वहां पर ऐश्वर्या की सास आती है और बोलती है,
ऐश्वर्या, सब तुम्हारे जैसे पत्थर दिल नहीं होते। ऐश्वर्या बोलती है, दिल पत्थर का हो तो काम चल जाता है मम्मी जी, मगर अगर दिमाग पत्थर का हो तो ऐसे इंसान को कौन समझा सकता है। सास पूछती है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो ऐश्वर्या बोलती है, फिलहाल तो बैकली का काम मलिका ने किया है तो मैं इसी की बात कर रही हूँ। यू डोंट वरी, मैं अभी आपके बेटे की बात नहीं कर रही हूँ। तो गगन बोलता है, ऐश्वर्या मल्ला बेटी है मेरी, कैसे बात कर रही हो तुम इसके बारे में? ऐश्वर्या बोलती है, गगन मल्लिका मेरी भी बेटी है। और मम्मी जी एक बात बताए मुझे, हम मल्लिका को आपके भरोसे छोड़कर गए थे न लंदन, 2 साल से यहाँ पढ़ाई कर रही है, तो आपको पता नहीं चला कि यह किसके साथ उठ बैठ रही है, किस गरीब फटीचर से दोस्ती कर रही है, किससे मिल रही है, या आपको अपने किटी पार्टियों से टाइम ही नहीं मिला, फिर सब कोई मल्लिका को डांटते हैं। तो गगन बोलता है, अरे सिर्फ उसने अपनी दोस्ती निभाई है, क्यों हर एक इंसान सवाल कर रहा है मल्लिका से। ऐश्वर्या को बोलता है कि सबको जज करने का एक्सपीरियंस तो सिर्फ तुम्हें है, तो फिर बेचारी मल्लिका को क्यों डांट रही हो? और वैसे भी उस लड़की को तुमने हायर किया था। तो पुनीत वहां पर हंस के बोलता है कि हमने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, इस विक्रांत ने किया था। तो विक्रांत बहुत ज्यादा जोर से बोलता है, सॉरी। ऐश्वर्या बोलती है, विक्रांत इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। विक्रांत बोलता है, गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अब इस बात पर मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। मल्लिका को बोलता है विक्रांत, देखो गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी, और मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं अपने नुकसान को सुधार के रहूंगा। फिर वहां पर विक्रांत की माँ आ जाती है और बोलती है, पुत्र ये गलती तेरी नहीं है, तू तो कभी गलत करता ही नहीं है, तू तो सबका भला करता है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसे मुश्किल से निकलता भी है, फिर चाहे वह तेरे दया के लायक हो या ना हो, पर तू सबकी मदद करता है ना? विक्रांत थोड़ा स्माइल करके बोलता है, थैंक यू मॉम। फिर विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू इट्स ओके, हमारा बेटा सब संभाल लेगा। और मैं तो कहता हूँ, हम में से किसी को भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में तो यह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम एक काम करते हैं, हम सब मिलजुल के कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अभी फिलहाल चलो कुछ खाना वाना खाते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो नीतू थोड़ा गुस्से में कहती है, हद करते हो जी, आपको अभी खाने की पड़ी है। यहाँ मेरा पुत्र उस गलती के लिए शर्मिंदा हो रहा है जो गलती उसने की ही नहीं है। अगर गलत विक्रांत है तो गलती ऐश्वर्या की भी है। अरे बिजनेस में पार्टनर ये भी तो है, तो फिर अकेला मेरा पुत्र सॉरी क्यों बोलेगा? ऐश्वर्या भी माफी मांगेगा। पुनीत बोलता है, ताई जी गलती विक्रांत की ही है। देखिए ताई जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि उस लड़की मन्नत को विक्रांत ने ही हायर किया था, और देखिए क्या हो गया। जो रेस्टोरेंट खुलने वाला था, वही रेस्टोरेंट आज खुलने की जगह बंद हो गया। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं पुनीत ऐसी बात नहीं है, विक्रांत ने सिर्फ उस लड़की पर ट्रस्ट किया, अब वह लड़की ही गलत निकली तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो नीतू बोलती है, अच्छा जी, और उस दिन जो तुम दोनों उस लड़की के डिनर की तारीफें किए जा रही थी, भूल गए? उस दिन डिनर पार्टी वाले दिन कैसे उस लड़की के बने खाने की तारीफ कर रहे थे तुम दोनों? तुम तो बड़ी कह रही थी कि मेरी बेटी ने डायमंड ढूंढ के निकला है, तो गलती तुम दोनों की हुई ना? फिर ऐश्वर्या बहुत जोर से चिल्लाती है मल्लिका पर और बोलती है, देखा तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। विक्रांत बोलता है, नहीं आंटी, जितनी गलती मल्लिका की है उससे कहीं ज्यादा गलती मेरी है, तो इसलिए मैं मल्लिका की गलती अपने सर लेता हूँ। बिजनेस हमारा है, तो इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विक्रांत की माँ बोलती है, ऐश्वर्या को देखा, यह है परवरिश, जिम्मेदार होना कहते हैं इसे। ऐश्वर्या बोलती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नीतू, विक्रांत की काबिलियत पर कोई शक नहीं है मुझे, इसीलिए तो सिंगापुर में रेस्टोरेंट खोलने की एडवाइस दी है मैंने उसे। विक्रांत जोर से बोलता है, नो वे, मैंने कहा है ना तो ना, मैंने कहा है कि मेजबानी मुंबई में ही खुलेगा, तो ये मुंबई में ही खुलेगा, ये फाइनल है। और फिर वहां से चला जाता है। फिर मल्लिका के फोन में मन्नत मैसेज करती है कि तू टेंशन ना ले, सलूजा सर का सपना है कि रेस्टोरेंट मुंबई में ही खुलेगा, तो उनका सपना पूरा होगा, मैं पूरा करूंगी।
ताकि कोई तुझे ब्लेम न करे। मल्लिका उस मैसेज को पढ़ रही होती है तो ऐश्वर्या बोलती है, क्या हुआ? फिर मल्लिका अपने आंसू पहुंचती है और बोलती है, कुछ नहीं, वह मेरी एक रील वायरल हो गई, मैं अभी आती हूँ। फिर ऐश्वर्या की सास आकर बोलती है, ऐश्वर्या तुम्हें तो सिर्फ बातें बनाना आता है, काम करना तो आता ही नहीं है। और फिर ऐश्वर्या के ससुर बोलते हैं, ऐश्वर्या बेटा मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन वक्त और हालात से मैं नहीं लड़ सकता। अगर यह बिजनेस नहीं चला तो मुझे लगता है हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और यह सिंगापुर का क्या प्लान है? मुझे तो नहीं लगता कि विक्रांत मानेगा। ऐश्वर्या बोलती है, रिलैक्स पापा जी, आपके बेटे की तरह मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। वक्त और हालात बदलने आता है मुझे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। इधर मल्लिका और मन्नत कहीं होते हैं, जहां मन्नत कूड़े में से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है तो मलिक बोलती है, मन्नत तू क्या ढूंढ रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मॉम वैसे ही मुझसे बहुत नाराज है। मैंने उनके अगेंस्ट जाकर तुझे जॉब दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितनी सारी प्लानिंग, सरप्राइज पार्टी, डिनर पार्टी, क्या नहीं किया। वह बहुत अपसेट है यार। मन्नत बोलती है, हाँ तो उनका अपसेट होना बनता है। और तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए माफी मांगना बनता है, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। मल्लिका बोलती है, यहाँ कचरा में मेजबानी के किचन के कचरे में देख, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे ना यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुझे ना उन्हें पटाने में, I mean, उन्हें कन्वेंस करने में दिमाग लगाना चाहिए। हम ना एक काम करते हैं, ये सब छोड़ के ना तू मेरे साथ फैंसी स्टोर चल, मॉम के लिए कुछ अच्छा सा ले लेते हैं यार, ताकि तेरी सॉरी एक्सेप्ट हो जाए। मन्नत एक कॉफी मग उठाकर बोलती है, देख मल्लिका, मिल गया ये कॉफी मग, ये तो वही कॉफी मग है, इसी में मैंने सुबह कॉफी पी थी। मल्लिका थोड़ा हैरान होती है और बोलती है, मन्नत तू इस कचरे में कॉफी मग ढूंढने आई है? मन्नत बोलती है हंस के कि अरे मल्लिका, ये कॉफी मग नहीं है, ये सबूत है, मैंने इसी मग में सुबह कॉफी पी थी। और देख कितनी गंदी स्मेल आ रही है, शायद कोई फैंसी कॉफी होगी। मल्लिका बोलती है, देख अब तू मॉम के साथ मुझे भी गुस्सा दिला रही है, मैं जा रही हूँ। मन्नत बोलती है, रुक, पहले मेरी बात सुन तो, ये सोच कि मैंने क्या किया है, कहीं यह मैंने किया है या किसी ने मुझसे कराया है। मल्लिका बोलती है, मतलब तू ये कहने की कोशिश कर रही है कि तेरे कॉफी में किसी ने जानबूझकर कुछ मिलाया है? मन्नत बोलती है, बिल्कुल, और नहीं तो क्या, तू बता, मैं दारू पीती हूँ और कॉलेज में तू मुझे पटाखे पिलाना चाह रही थी, मैंने पी थी? नहीं ना, अरे यार, वह मेजबानी नहीं मंदिर है मेरे लिए, और मैं वहां दारू पी लूंगी, एक बार मेरे लिए तू इसको सूंघ के देख। मल्ला बोलती है, ठीक है, अब तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। और मग को सूंघती है और बोलती है, कितना गंदा स्मेल है इसका। मल्लिका बोलती है, अगर तू सही कह रही है तो ये तेरे साथ किसने किया होगा? मन्नत बोलती है, माँ ने। मल्लिका बोलती है, नहीं श्रुति आंटी, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम गलत डाउट कर रही हो। तो मन्नत बोलती है, नहीं, मेरी आंटी ने, मतलब मेरी बॉस ने, शायद ऐश्वर्या आंटी ने इसमें दारू मिलाई थी। मल्लिका बोलती है, मन्नत, ये तू क्या कह रही है? मेरी मॉम भले ही अमीर लोगों को पसंद करती है, वह लोगों को पैसे से जज करती है, हाँ गुस्से में कभी कभी रूड हो जाती है, कुछ भी बोल देती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह तेरे साथ कुछ ऐसा करेगी यार। और तू खुद सोच कि वह अपना रेस्टोरेंट रिस्क पर क्यों डालेगी। मैं कंफर्म हूँ कि मेरी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मन्नत मन में सोचती है, क्या मिसेज राइसिंग ऐसा कर सकती है? देख, इस कप पर मेरा नाम भी लिखा है। इधर विक्रांत सब्जी काट रहा होता है और उसकी उंगली कटने वाली होती है कि वहां पर विक्रांत की माँ आ जाती है और कहती है, बेटा ध्यान से, तुझे इतनी सी भी खरोच लग जाती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं क्या बुरा बुरा सोचने लगती हूँ मैं। विक्रांत बोलता है, रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं हुआ है। और पूछता है, मेरी माँ किचन में क्यों? तो माँ बोलती है कि मुझे पता है कि तुझे जब भी बुरा लगता है तो तू किचन में आकर कुछ ना कुछ बनने लगता है मेरे लिए, और मेरे लिए क्या, तू तो बाकियों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाने में लग जाता है, बस इसीलिए आ गई। विक्रांत हंस के बोलता है,
माँ यह वही चीज है जिससे करने से मुझे सुकून मिलता है। फिर विक्रांत की माँ बोलती है, लेकिन मेरे सुकून का क्या? आज जो कुछ भी तेरे साथ हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है तुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। विक्रांत बोलता है, माँ आप तो जानती थी ना मैं हमेशा से इंडिया आना चाहता था। और आप क्यों आए, आपका तो मन भी नहीं था। तो नीतू हंस के बोलती है, तेरे लिए, तेरी चिंता लगी रहती थी मुझे वहां लंदन में भी। यही सोच सोच के मेरा हालत खराब रहता था कि पता नहीं मेरे पुत्र ने खाना खाया होगा कि नहीं, वह ठीक से सोया होगा कि नहीं। तेरे बिना जीने की आदत नहीं है पुत्र। इस परेशानी से बचने के लिए तेरे पीछे पीछे चली आई यहाँ। विक्रांत बोलता है, माँ आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए, वहां सबसे लड़ गई मेरे लिए। विक्रांत की माँ बोलती है, नहीं पुत्र तू फिर से वह सब मत सोच। तेरी गलती नहीं है, तेरी बस इतनी सी गलती है कि तेरा दिल बहुत साफ है। मुझे तो गड़बड़ ना उस ऐश्वर्या में लगती है। तू जब से उससे मिला है ना, तब से यह गड़बड़ हो रही है। मुझे ना नींबू मिर्ची घुमानी होगी तेरे सर पर। अरे पुत्र तुझे नहीं पता, ये सब जादू टोना होता है। और वैसे भी यह ऐश्वर्या तो ठीक है काम वाम के लिए, लेकिन ये पुनीत, ये तो मुझे बहुत घटिकता है। पता नहीं कितने कांड कर चुका है, कितनी सारी गलतियां कर चुका है। लेकिन तेरे डैडी जी मेरे भाई का पुत्र है, मेरे भाई का पुत्र है कहकर उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। और आज जो उसने सबके सामने किया है न, ऐसे मुंह बना बनाकर तेरे खिलाफ बोला है ना, ऐसा लगता है कि मैं उसका गला ही दबा दूं। विक्रांत समझाता है, अरे माँ आप इन सब सारी बातों का टेंशन छोड़ो। आप इन सारी बातों का टेंशन छोड़ो और अपने हेल्थ पर फोकस करो। ये देखो मैंने बनाया है आपके लिए, ग्लूटेन फ्री। माँ ये ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री है, बहुत सारे एनर्जी से भरा हुआ, और यह आपके लिए बहुत अच्छा है, जो अभी आप पीने वाली है। तो विक्रांत की माँ बोलती है, देख तू उस पुनीत को काम से निकालो, वरना तुम मेरे लिए जो भी बना रहा है ना, मैं कुछ नहीं खाओ पीऊंगी। मुझे ये ग्लूटेन बदन सब कुछ चलेगा, बस तू पन्नू को काम से हटा दे। फिर वहां पर विक्रांत के पापा आ जाते हैं और हंस के कहते हैं, पिला दो इसे अपने हाथों से विक्रांत, वरना पता चलेगी बेचारे पन्नू की नौकरी चली गई। फिर नीतू और विक्रांत के पापा वहां से चले जाते। फिर विक्रांत सारी चीज जगह पर रख रहा होता है, तो उसे मन्नत का लिखा हुआ नोट मिलता है, जो उसने बहुत पहले लिखा था स्टाफ लोगों के लिए। वो मन्नत को याद करता है और फिर उस लेडी इंस्पेक्टर मिस बॉबन को मैसेज करने लगता है कि प्लीज मिस बर्मन बिलीव करिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हमारे स्टाफ ऐसे बिल्कुल नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। हम अपने कस्टमर के साथ एक फैमिली जैसा रिलेशन रखते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है हमारी बिहेवियर, ट्रस्ट मी। इधर मन्नत अपने मन में सोच रही होती है, क्या मिसेज राय सिंह ऐसा कर सकती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।